वेलकम टू नीट जेई चैनल ऑफ उत्कर्ष क्लासेस। बच्चों, आईआईटी या नीट की जो भी तैयारी करते हैं, इनवेरिएबली सभी के मन में एक सवाल ज़रूर घूमता रहता है, कोई भी नहीं बच पाता इससे। मुझे कितने घंटे पढ़ना होगा, किस तरह से तैयारी करनी होगी ताकि मैं नीट या जेई क्रैक कर पाऊँ, क्लियर कर पाऊँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, टॉपर्स कितने घंटे पढ़ते थे उतने घंटे मैं पढ़ूं, जिस तरह से वो पढ़ते थे काश वो मैं अडॉप्ट कर लूं। मेरे फ्रेंड्स किस तरह से कर रहे हैं, अच्छा वो इतने घंटे पढ़ रहे हैं एट अ स्ट्रेच, वो ऐसा ब्रेक ले रहे हैं, मुझे भी यही करना होगा। बिल्कुल भी नहीं बच्चों, बिल्कुल भी नहीं, ये कुछ भी नहीं करना। बच्चों, हर स्टूडेंट अलग होता है। आपके सपने, आपके स्ट्रेंथ्स, आपकी वीकनेसेस आप ही सबसे अच्छी तरह जानते हो। ना टॉपर्स जानते हैं जो पहले रहे हैं, और ना आपके फ्रेंड्स जानते होंगे। बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि टॉपर जिस तरह से पढ़ा उसी तरह से पढ़ के आप भी टॉप कर पाओगे। हो सकता है आप ज़्यादा गड़बड़ कर दो। बच्चों, विराट कोहली सचिन तेंदुलकर की स्टाइल में नहीं खेलता है, वो अपनी ही खुद की स्टाइल में खेलता है और अपने ही मुकाम पर पहुंचा है। तो बच्चों, सबसे पहली इम्पॉर्टेंट बात, किसी की कॉपी बिल्कुल भी ना करें, ना तो शेड्यूल में, ना प्रिपरेशन में, ना अप्रोच में। आपको सिर्फ ये करना है, आप अपने फ्रेंड से बात करें, किसी टॉपर के बारे में कुछ पढ़ें, उसकी जो अच्छी चीज़ें आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपनी अप्रोच में, अपने प्रिपरेशन में, वो कर लें। पर स्टाइल कॉपी नहीं करिए बच्चों, वो आपका ही होगा और यूनिक होगा। और जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तो आप भी अपना स्टाइल दूसरों को बता पाएंगे कि मैं इस तरह से तैयारी करता था, ये मेरी अप्रोच थी, ये तरीका था। तो बच्चों, दूसरों का स्टाइल जानने में कोई बुराई नहीं, उसमें से जो अच्छा लगे, जो समझ में आए, जो आप यूज़ कर सकते हो उसे यूज़ करें। और ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दें कि अगर कोई टॉपर 5 घंटे लगातार पढ़ता था फिर ब्रेक लेता था, मुझे भी अब 5 घंटे पढ़ना ही है। भले ही 3 घंटे बाद आपको समझ में भी नहीं आ रहा है, फिर भी आप किताब लेके बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं बच्चों। इसका मतलब आप 3 घंटे ब्रेक लेके और अच्छा कर सकते हैं। हो सकता है आप 6 घंटे बाद ब्रेक लेना चाहें। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू एंड ओनली यू बच्चों। तो किसी को भी कॉपी करने की कोशिश ना करें। कई बार बच्चे पूछते हैं टाइम टेबल क्या बनाना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए और कितने घंटे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। बच्चों, मैं घंटों में विश्वास नहीं रखता और आपको भी नहीं रखना चाहिए। डिवाइड योर टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू डेज, कितने डेज बचे हैं मेरी प्रिपरेशन के लिए और मुझे कितने डेज में ये टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं। मेक श्योर यू कंप्लीट दोज टॉपिक्स आप वाइजली डिवाइड करेंगे। भाई ऐसा नहीं होगा कि एक दिन 2 छोटे टॉपिक ही होंगे, छोटे के साथ एक बड़ा टॉपिक होगा, किसी दिन एक ही बहुत बड़ा टॉपिक होगा, किसी दिन 4-5 छोटे छोटे टॉपिक्स हो सकते हैं। वो मुझे आज कंप्लीट करना ही है। इफ़ आई एम एबल टू डू इट इन 6 आवर्स, ये मेरा रिवॉर्ड है कि मेरा जल्दी अच्छे से हो गया। आज मैं ब्रेक ज़्यादा ले सकता हूँ, आई विल बी फ्री, आई विल एन्जॉय द रिमेनिंग डे। किसी दिन हो सकता है कि मुझे रात को देर तक जगना पड़े और तब जाके मेरा कंप्लीट हो। इट्स ओके, मेरे ही फ़ायदे के लिए है। सो टॉपिक वाइज डिवाइड करें बच्चों। एंड आई विल सजेस्ट बहुत लंबा टाइम टेबल ना बनाएं। 20 डेज़ का, 30 डेज़ का एक साथ बनाया, देन व्हाट हैपन्स, चौथे दिन अगर टाइम टेबल में कुछ ऊपर नीचे हो गया, सारा टाइम टेबल बेकार हो जाएगा। मेक अ टाइम टेबल ऑफ ओनली अ वीक, अबाउट अ वीक, 6-7 दिन का ही बनाएं, ताकि अगर उसमें कहीं कुछ गलती हो तो एडजस्ट हो सके। ऑल्सो कीप अ स्पेयर डे आफ्टर एवरी 7 to 8 डेज। लगातार टाइम टेबल बनाने से आप खुद पे बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर लेते हो कि अरे ये पूरा नहीं होगा, आज तो क्या होगा, कल तो नया टॉपिक है। 7 to 8 डेज बाद एक स्पेयर डे रखें। किसी भी कारण से किसी टॉपिक में आपने जो सोचा उससे ज़्यादा टाइम लग गया या एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की ज़रूरत पड़ी, सो यू हैव अ स्पेयर डे कि आपका शेड्यूल टाइम से पूरा होगा और आगे का शेड्यूल अफेक्ट नहीं होगा। सो बच्चों, फॉर टर्निंग योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी, सपनों को सच बनाना है, ये बातों का बहुत ध्यान रखें। अननेसेसरी प्रेशर खुद पे कभी भी क्रिएट नहीं करें दूसरों के कारण, क्योंकि वो फ़ायदा नहीं करेगा, आपको नीचे ले आएगा। तो हमेशा ऊपर चढ़ने का सोचें बच्चों, और उसके लिए ये पॉइंट बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि किसी को कॉपी नहीं करना है। यू हैव योर यूनिक स्टाइल, रेस्पेक्ट इट। एंड बच्चों, उत्कर्ष क्लासेस ऑल्सो
keeps giving you stylish things, important things जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं. सो आई थिंक अनदर गुड थिंग विल बी कि आप उत्कर्ष क्लासेस का नीट जेई चैनल सब्सक्राइब कर लें, so that you don't miss out on such important things, because you never know क्या चीज़ कब मिस हो गई and others will get the benefit और वो आगे ना निकल जाएं. तो आप भी अपडेटेड रहें ऐसी ही इम्पॉर्टेंट चीज़ों से हमेशा. सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब नीट जेई चैनल ऑफ उत्कर्ष क्लासेस. गॉड ब्लेस यू ऑल.